Like a Hellcat. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश और आज की वीडियो में हम एडवेंट ऑफ साइबर 2 का डे 2 का वॉक थ्रू देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आइए देखते हैं, तो आइए चलते हैं अपने एडवेंट ऑफ साइबर 2 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने हमें बहुत सारी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दी हुई है, ये पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ी इसकी मैं समरी दे देता हूँ। तो पहले इन्होंने बात की हुई है गेट पैरामीटर्स के बारे में। इन्होंने बताया है कि हम सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, पर हम सर्वर को गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेट पैरामीटर्स। तो इन्होंने थोड़ा बता रखा है कि ये जो मुझे पूरा एक यूआरएल है इसका मीनिंग क्या है। तो ये देखते हैं। तो पहले इन्होंने बात की है HTTP की। तो HTTP प्रोटोकॉल है, या जिसको हम HTTP या HTTPS भी बोलते हैं। इस केस में हम HTTPS यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस स्पेसिफाइज वेदर द रिक्वेस्ट शुड बी मेड विद HTTP और HTTPS। बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा, ये प्रोटोकॉल है। फिर नेक्स्ट आता है www, जो कि सब डोमेन है, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब को सिग्निफाई करती है। और भी बहुत सारी होती हैं, API, एसेट्स। फिर नेक्स्ट आती है जो हमारी होती है मेन डोमेन, जिसको हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी, तो हमारी ये एक फुल डोमेन है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है .co.uk, जो कि हमारी TLD है, जिसको हम टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन के बारे में। अब इसमें .co.uk मतलब कि ये वेबसाइट यूके की है, .com हुआ तो ये वेबसाइट US की होगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है index.php। ये कंपल्सरी नहीं है लगाना, क्योंकि index.php सिग्निफाई करता है इस डोमेन के होम पेज को, और हमें अपनी वेबसाइट्स के होम पेज को index.php में ही सेव करना चाहिए। और तो ये कितना कंपल्सरी नहीं है लगाना, बस ये सिग्निफाई करता है कि हमें इस पे होम पेज में जाना है। फिर नेक्स्ट आता है मेन चीज, इसके बारे में टास्क है क्वेश्चन मार्क स्नैक इज इक्वल टू म्यूनिसिपाई। तो क्वेश्चन मार्क मतलब होता है कि हमारा जो आगे गेट पैरामीटर है वो शुरू हो रहा है। तो स्नैक हमारा है गेट पैरामीटर और ये इसकी वैल्यू है। तो ये था हमारा गेट पैरामीटर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट चलते हैं नीचे, तो बताते हैं फाइल अपलोड्स का। आपने पढ़ा ही होगा आपकी कितनी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ आपको ऑप्शन आती है अपनी फाइल अपलोड करने की। ब्राउज की ऑप्शन आती है, आप फेसबुक यूज़ करते हो तो जब आप उसमें कोई पिक डालते हो, कुछ भी करते हो, फाइल अपलोड ही करते हो ना। तो सोचिए किसी वेबसाइट में बोला है कि आपको पिक अपलोड करनी है, पर आप पिक की जगह कोई वायरस अपलोड कर देते हो, तो क्या होगा, वो वेबसाइट ऑब्वियसली हैक हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में सिग्निफाई करता है कि जो हम पिक डालेंगे वो बस उसी एक्सटेंशन की हो जो इमेज की होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में बस पिक्स ही अपलोड हो, तो मैं उसमें एक्सटेंशन की फिल्टर लगा दूंगा कि .png, .jpeg, .jpg की बस फाइल्स आ जाएं। पर हम उसको भी बाईपास कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पढ़ लेना, पूरा बताया हुआ है कि .jpg, .php की एक्सटेंशन लगा के अगर उसमें JPG की फिल्टर हो तो वो सिंपली बाईपास किया जा सकता है। तो ये हमारा था फाइल अपलोड्स का। तो नेक्स्ट आगे ये लिखा हुआ है कि जब हम फाइल अपलोड्स करते हैं तो उसकी अलग सब डायरेक्टरी बन जाती है। तो मोस्टली इस केस में /upload, /images, /media वगैरह। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मेन चीज, जिसका नाम बोलते हैं रिवर्स शेल। अब रिवर्स शेल क्या होते हैं? शेल्स भी दो टाइप के होते हैं, बाइंड शेल और रिवर्स शेल। इस केस में हम बात कर रहे हैं रिवर्स शेल। तो रिवर्स शेल क्या होगा? तो सोच लीजिए, अगर हमने अपनी वायरस डाल दिया, तो वायरस डाल दिया तो उसके बाद अगर मैं फाइल को ऑन करूंगा, उस वायरस को ऑन कर दूंगा, तो क्या होगा? तो ये सर्वर मेरे को खुद रिक्वेस्ट करेगा। रिवर्स शेल में क्या होता है कि सर्वर मेरे को खुद रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन बनाने के लिए। फिर हमारा एक सॉकेट एक्स्टेब्लिश होगा, तो हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा और मेरे को उस सर्वर पे पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो ये होता है रिवर्स शेल, जिसमें सर्वर हमें खुद कनेक्ट करता है और हम बस लिसन करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अपना रिवर्स शेल बनाने का। तो यहाँ पर फाइल दी हुई है रिवर्स शेल की। तो आप इस फाइल को कॉपी कर लीजिए, मैं भी कॉपी कर लेता हूँ फाइल को। बैक जाते हैं, फिर नीचे आके देखते हैं अपना। तो हमने अपनी फाइल कॉपी कर ली है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी फाइल में ऑब्वियसली जो पोर्ट्स होगा और जो IP एड्रेस होगा उसको चेंज कर लेना। IP एड्रेस जो मेरा होगा और पोर्ट 443 इन्होंने लेने को बोला है। फिर जैसे मैंने बात की थी लिसनर्स की, तो हम अपने PC में लिसनर स्टार्ट करेंगे, और जब हम अपने वायरस को ओपन कर देंगे, वो सब डायरेक्टरी में जाके बताऊंगा कैसे ओपन करते हैं, तो क्या होगा? तो सर्वर हमें खुद रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन बनाने के लिए। तो हम लिसन कर लेंगे और हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे आज के टास्क में क्या होगा। हमें URL पैरामीटर के थ्रू इस पेज पे सर्व करना है, फिर देखना है कि अपलोड हम अपना कहाँ कर सकते हैं।
फिर जो हम अपना वायरस अपलोड करेंगे, फिल्टर बाईपास करने के बाद हमें उस वायरस को खोलना है, हमें उस रिवर्स शेल को खोलना है। जो उसकी सब डायरेक्टरी बनेगी फाइल अपलोड करने के बाद, जो भी सब डायरेक्टरी उसकी होगी उस पर जाके बस उसको ओपन कर देना है और अपने में लिस्टनर शुरू करना है। तो आइए देखते हैं इस टास्क को कैसे करना है। तो हम पहले अपना कनेक्शन बनाते हैं, सिंपल अपनी ये फाइल डाउनलोड करते हैं, जो हमारी OVPN की फाइल होगी डाउनलोड करते हैं, सिंपल CD डाउनलोड्स। फिर हमारी जो एप्लीकेशन है, टूल है, ओपन VPN और हमारी फाइल का नाम, ये हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है। अभी हम रीलोड करते हैं तो हमारा VPN यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम नीचे आते हैं, अपनी मशीन को डिप्लॉय करते हैं और बताऊंगा जो मेरे क्वेश्चंस थे उसके मैंने आंसर कैसे किए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल है ये टास्क करना। तो मशीन डिप्लॉय करते हैं। अभी ये टाइम लेगा, जब इसका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा उसके बाद भी ये 5-10 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। अभी जब आप नीचे जाओगे तब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव असाइंड एन ID ऑफ ऑडिट ऑफ योर सिस्टम। तो हमें ये ID दी हुई है, ऑब्वियसली समझ जाओ ये क्या है। ये हमारा गेट पैरामीटर है जो हमें अभी अपनी मशीन में डालना है। बताता हूँ आपको कैसे करते हैं मशीन स्टार्ट होने के बाद। तो अब हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, तो हम कॉपी करते हैं इस आईपी एड्रेस को और पेस्ट करते हैं। तो हमारी ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर ID एज ए गेट पैरामीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग गिवन थी जैसे हमने बताया था आपको, इसको कॉपी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे $ID और जो हमें स्ट्रिंग गिवन थी हमें बस यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हम एक न्यू पेज में आ चुके हैं। हमने गेट पैरामीटर के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो अब हम न्यू पेज में आ चुके हैं जहाँ पर हम अपनी रिवर्स शेल को अपलोड करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट नीड्स एडिंग टू द URL टू गेट एक्सेस टू द अपलोड पेज। तो हम अभी अपलोड पेज में आए हैं, तो हमने URL में क्या ऐसा एडिशनल ऐड किया कि हम इस पेज पे आ चुके हैं। हमने अपनी ये स्ट्रिंग अपनी न्यू पेज में अपनी ऐड की है, तो मैंने बस यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ द फाइल इज एक्सेप्टेड बाय द साइट। हम इस साइट पे खोलते हैं व्यू पेज सोर्स, इसमें हमें अपना HTML सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट इक्वल टू .jpeg .jpg .png। ये किस तरह का एक्सटेंशन है, ये सारी इमेज की एक्सटेंशन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इमेज। तो क्यों, हमारी किस टाइप की फाइल एक्सेप्ट हो रही है, हमारी इमेज टाइप की फाइल एक्सेप्ट हो रही है ना, तो हम यहाँ पर इमेज लिखेंगे और ये हमारा आंसर भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है इन विच डायरेक्टरी आर द अपलोडेड फाइल स्टोर्ड। तो ऊपर जैसे आप देखेंगे हमें ऊपर क्या क्या दिख रखा था, हमें ऊपर यहाँ पर दिया हुआ था सब डायरेक्टरीज के बारे में /upload /image। तो मैंने यहाँ पर पहला अपलोड करके देखा जो था हमारा /uploads। तो हम जाएंगे /uploads। तो देख सकते हैं हमारा इंडेक्स ऑफ अपलोड्स, जो भी हम इसमें अपना शेल जो भी फाइल अपलोड करेंगे तो हमारी ये इस डायरेक्टरी में सेव होगी जाके। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया /uploads, तो हमारा ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट था एक्टिव योर रिवर्स शेल एंड कैच इट टू द नेटकैट लिसनर। तो लिसनर ऑन करने के लिए सिंपल हम अपना टर्मिनल खोलेंगे और उससे पहले जो हमने अपना शेल तो बनाया नहीं, तो याद करो अभी हमें एक फाइल ऊपर मिली थी अपने शेल के रिगार्डिंग। तो हम ऊपर जाते हैं, द सेम स्क्रिप्ट कैन बी फाउंड हियर। तो हमारा शेल यहाँ पर है, हम इस पर कॉपी कर लेते हैं, बैक जाते हैं, फिर हम अपना एक टर्मिनल खोलते हैं। सिंपल में जाता हूँ, CD डेस्कटॉप में चले जाता हूँ, चलो। फिर इसमें हम खोलते हैं गेडिट से, अपना गेडिट खोलूँगा और shell.php। तो ये मेरी फाइल थी, इसे ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर अपना मैं शेल पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और टर्मिनल खोलूँगा, अपना देखूँगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। तो हम टर्न 0 से कनेक्टेड थे, तो मेरा आईपी एड्रेस ये वाला होगा। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे लिख रखा था कि हमें अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है और अपना पोर्ट चेंज करना है। तो याद रखना अपना आईपी एड्रेस दो कोड्स के बीच में डालना। और जो हमारा पोर्ट था इन्होंने कहा था 443 एक्टिव करने के लिए। तो मैं सेव कर लेता हूँ, तो हमारा रिवर्स शेल सेव हो गया। तो अभी यहाँ पर देखा था आपने, यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए थे, तो हमें बस अलाउड था .jpeg .jpg .png की फाइल्स को अपलोड करने का। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फाइल, ये वाली फाइल कॉपी करके shell.php थी, इस एक फाइल का एक और नाम बना दूंगा मैं shell.jpeg.php। अब ये चेक करेगा कि इसमें JPEG एक्सटेंशन है, तो ये उसको सबमिट होने देगा, तो इसमें हमारा फिल्टर बाईपास हो जाएगा। अब चेक करता हूँ मेरी फाइल बन चुकी है, तो ओके मेरी फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं पहले अपना लिसनर ऑन कर देता हूँ। सो लिसनर ऑन करने के लिए सिंपल NC-L
फॉर लिसनर, V फॉर वर्बोसिटी, NNP। अब पोर्ट हमारा था 443। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद करते हैं और जो हमारी वेबसाइट थी, तो वेबसाइट में खोलते हैं। तो हम पहले अपना जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग गिवन थी नीचे, हम पहले स्ट्रिंग में जाते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रिंग थी हमारी। इसे कॉपी करते हैं, क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू जो हमें स्ट्रिंग गिवन थी, इसे ओपन करते हैं। तो हमारा पेज आ चुका है अपलोड करने का। तो हम अपनी फाइल जो हमारा रिवर्स चलता है इसे अपलोड करेंगे। तो डेस्कटॉप में जाते हैं, ऑल फाइल्स, तो जो हमारी थी ये वाला, इसे ओपन करते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो ये लिखा आ रहा है फाइल रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो हमारा फ़िल्टर बाईपास हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर था, सॉरी जो हमारी सब डायरेक्टरी थी /uploads, इससे जाते हैं और जो हमारा शेल ओपन था ये वाला, अब इसे हम ऑन करते हैं और देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रिवर्स शेल कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हु एम आई, तो देख सकते हैं अपाचे, तो हमारा सर्वर कनेक्टेड हो चुका है। तो अब नीचे लिखा था यहाँ पर व्हाट इज़ द फ्लैग इन दिस, तो हमें ये वाली डायरेक्टरी ओपन करनी है। तो मैं इसे देख करता हूँ और व्यू करते हैं कैट से और ये वाली, तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फ्लैग आ चुका है। हैव अ फ्लैग यू डिजर्व इट, थैंक यू। सो हमारा फ्लैग यहाँ पर आ चुका है, बस हमने अपना फ्लैग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये था हमारा फ्लैग और ये था हमारा डे 2 का टास्क, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू।